हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को जो है अलग वीडियो मिलेगा। ये वीडियो पहला वीडियो होगा आप लोगों को क्वेश्चन के रिलेटिव, Q&A के रिलेटिव। आप लोगों को क्वेश्चन का आप लोगों को सबको जवाब दूंगा। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे कमेंट का मैं आप लोगों को एक ही बार में रिप्लाई करूं। और दोस्तों, आप लोगों को ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, आप अगर जो यहाँ पे कमेंट करते हो तो आप लोगों को रिप्लाई भी मिलेगा। दोस्तों, मेरा यहाँ पे वो होता है कि आप लोगों को रिप्लाई करूँ, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को अगर जो पूरी दिक्कतें आप समझोगे, आप लोगों को रिलेटिव कमेंट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे सलूशन भी रिलेटिव मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखिए, आप लोग जो है सटीक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को पहला कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। यहाँ पे ये जो है अमरनाथ गौतम जी लिख रहे हैं कि सिलेक्ट कोर्स ओपन नहीं हो रहा। दोस्तों, इनका जो कोर्स है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है कि काफ़ी एरर वजह है आप लोगों की वेबसाइट की, ठीक है। तो ये जो एरर है इस वजह से आप लोगों का सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। आप कृपया रात को ट्राई करो तो आप लोगों का यहाँ पे जो कोर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी कमेंट का। यहाँ पे पवन कुमार जी, यहाँ पे सर AK2 लखनऊ का ऑप्शन नहीं आ रहा है कॉलेज संस्था के नाम पर। दोस्तों, यहाँ पे जो बता दूँ, ये बोल रहे हैं कि जो AK2 है उसको संस्था हेतु 10वें नंबर पे जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करोगे ना तो आप लोगों को अपने आप आ जाएगा संस्था हेतु, ठीक है। तो आप लोगों का अपने आप आ जाएगा, तो आप लोग प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैंने करके ये देखा है कि पहले नहीं आता है, ठीक है। जब आप लोग देखते हो, आप अगर जो संस्था हेतु निकालोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक आ जाएगा जांच हेतु वाला, ठीक है। ये हो गया दूसरा कमेंट। अब बताते हैं ये वैभव कुमार जी, सर मैंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर डाल दिया था वो आधार से लिंक नहीं है, अब क्या करें, कोई दिक्कत आएगी? आपको मैं बता दूं वैभव जी, क्या है कि आप अगर जो जो नंबर लिंक नहीं है आपने वो डाला है तो आप लोगों का आधार वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपने जो नंबर डाला है, ठीक है, वो लिंक नहीं है तो उस पर OTP जाएगा। तो OTP किस पे जाएगा अगर जो लिंक ही नहीं मोबाइल नंबर जो डाला है, ठीक है। तो आप लिंक करवा लो, जन सेवा केंद्र में जाइए और वहाँ से कुछ रुपए दीजिए और आप अपना जो मोबाइल नंबर आपके पास में है उसको कृपया आप लोगों को जो है लिंक करा देना है, ठीक है। जन सेवा केंद्र में आप लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है उसमें लिंक कराइए, उसमें OTP जाएगा। आप लोगों का सफल के बाद आप लोगों को OTP आएगा, ठीक है। OTP भर के आप लोग जो है वेरीफाइड कर लीजिए आधार और ऑथेंटिकेशन। उसके बाद यहाँ पे अभिनव वर्मा, क्या आधार कार्ड से वो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म में भरा था, या फिर कोई और मोबाइल नंबर से लिंक है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बोल रहे हैं कि आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो हमारे स्कॉलरशिप फॉर्म में भरा है। आपको हम बता दें कि आपका जो आपने मोबाइल नंबर भरा है, ठीक है, अपने फॉर्म में, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आप लोगों को पास है, ठीक है। उसको अगर जो आप लोगों ने जो डाल दिया और लेकिन जो लिंक है उसी में OTP आपका जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड जो भी नंबर से लिंक है उसमें OTP जाएगा, तो आप लोगों को OTP वेरीफाइड कर लेना है, ठीक है। अगर जो नहीं है आप लोगों को यहाँ पे जा रहा है तो आप लोगों को दूसरा अपना नंबर जो डाला था वो लिंक करा लीजिए, ठीक है। अगर जो पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को लिंक कराना होगा, ठीक है, जन सेवा केंद्र से। उसके बाद स्टेटस में नहीं दिखा रहा है, तो स्टेटस क्यों दिखाएगा? आप लोग जो है रुपेश बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको क्यों नहीं दिखा रहा? इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आपने जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो तो सफल कर लिया, लेकिन OTP आप लोगों को नहीं भरा है आपने, तो कैसे वेरीफाई हो जाएगा? OTP डालने पर वेरीफाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अगर जो आपने 3 चांस तो नहीं कर लिए हैं, अगर जो आप लोगों ने 3 चांस कर लिए हैं रुपेश जी, तो आप लोगों को शायद आगे चांस ना मिले। बट यहाँ पे जो है अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि 3 बार के बाद आप लोगों को जो है चांस दिया जाएगा बहुत ही जल्द। यहाँ पे ये आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शायद हट जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कर लीजिए रुपेश जी। उसके बाद यहाँ पे
नूरी मार्केट यहाँ पे फ्रेशर आधार प्रमाणीकृत नहीं हो रहा। तो आप लोगों को जो प्रमाणीकृत है वो मोबाइल नंबर या तो आपने गलत डाला है, जो लिंक है उसमें OTP जा रहा होगा, तो आप लोगों को पता ही नहीं कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो आप जन सेवा केंद्र से कांटेक्ट करिए आप लोगों को, या फिर आप लोग जो है एक वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे, आप लोग पता कर सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर आधार से कौन सा लिंक है, तो वो आप जान सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सचिन राजपूत AK2 ना रहा आपके, तो इनका कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, लेकिन मैं दूसरा ट्राई करता हूँ। यहाँ पे दूसरा कमेंट, शिवम द्विवेदी वेरीफाइड तक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो ज़रूर आना चाहिए। अगर जो आप लोगों का नहीं आ रहा है दोस्तों सचिन द्विवेदी जी, तो आप ट्राई करिए, आएगा ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पे NC के सर मेरे हाई स्कूल में कम लगा है नाम के आगे और आधार में कुमार नहीं है, वेरीफाइड होगा। तो हाँ, आप लोगों को बता दूं NSK जी, यहाँ पे अगर जो आप लोगों का हाई स्कूल का जो आप लोगों का नाम है और जो आधार में है उसमें सेम होना चाहिए, तो ही आप लोगों का वेरीफाई होगा। लेकिन बट आप लोगों का अगर जो दिक्कत आ रही है नाम में, तो आप लोगों का OTP जाके वेरीफाइड तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को आगे दिक्कत आएगी। तो आप सही करवा लीजिए अपना जो भी है, ठीक है, उसको आधार में चेंज करवा लीजिए। ठीक है, हाई स्कूल के नंबर से, जो हाई स्कूल में मतलब नाम है उससे मैच करवा लीजिए आधार कार्ड में। ठीक है, जन सेवा केंद्र से। यहाँ पे यश अग्रवाल बोलते हैं, हेलो एक बात बताइए, जब हम फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट चेंज कर देते हैं तो क्या प्रिंट में नया वाला नंबर आएगा, और कॉलेज में कौन सा इनकम सर्टिफिकेट देना है, नया या पुराना? तो यस अग्रवाल जी, हम बता दें कि आप जब करेक्शन करते हो इनकम सर्टिफिकेट का तो वी आर सॉरी आ जाता होगा, और ये नहीं होता। एक्चुअली क्या है ना, अगर जो आप लोगों का 3 साल का हो चुका है इनकम सर्टिफिकेट, तो आप लोग अपने कॉलेज में पता करिए, जो कॉलेज वाले हैं पुराना ही सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट उनको नया लगेगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, आपको अब जब करेक्शन आए तो नया भर लेना, बट आप जो है पुराना अपना सर्टिफिकेट जो है, अब भले ही 3 साल का हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, उसको ही अपने कॉलेज में जमा करिए। ठीक है, और ये समाज कल्याण ने भी बताया, जिनका 3 साल का हो चुका है उनका चौथे साल में चलेगा इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है आप लोगों को कॉलेज में बता देंगे, जो भी है, और समाज कल्याण ने ये ही घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मृगंक सचिन यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे रिन्यूअल का फॉर्म भरने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना पड़ेगा क्या? तो कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है एक ही बार बनवाना पड़ता है। ठीक है, आप रिन्यूअल करिए या फ्रेश करिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बदलता है, तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ, तो आप लोग को वही चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र। थैंक्स टीना सिंह, तो धन्यवाद आप लोग को। और सोनाली सिंह, लंबी दिक्कत है, तो आप अपना कमेंट करिए जो भी है। सर जो नंबर आधार कार्ड में है वो ही बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है? तो हाँ, ये ज़रूरी है। अगर जो आपको जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड में है, उसको आप अपने बैंक में यहाँ पे लिंक करवा लीजिए। ठीक है, आप बाद में करवा सकते हो। सो दीपांशु सिंह सर जी, और यहाँ पे रजत गुप्ता जी, भाई जी मैंने क्लास 10th का रिन्यूअल फॉर्म भरा था, उसमें OTP नहीं आया, डायरेक्ट आधार नंबर डाल दिया और आधार यहाँ पे प्रमाणीकृत सफल हो गया था, और मैंने कल एक 10 रिन्यूअल फॉर्म, उसमें भी OTP नहीं मांगा। तो रजत गुप्ता जी, हम आप लोगों को बता दें, जो सफल होता है आप लोगों का प्रमाणीकृत, वो पूर्ण नहीं होता, मतलब वो अधूरा होता है। जब आपका OTP जाएगा तभी आप लोगों का वेरीफाई होगा। ठीक है, सफल होता रहे, 3 बार सफल हो गया तो आपने OTP सही नहीं डाला, तो आप लोगों को चांस भी नहीं मिलेगा रजत जी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि
कि जो OTP जा रहा है उसको आप डालिए, ठीक है। आप सफल होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपका वेरीफाई होना चाहिए, OTP से वेरीफाई होगा। और टच इन्फो कमेंट कर रहे हैं, सर इफ़ रिजल्ट नोट डिक्लेयर व्हाट्स मार्क शुड वी फिल इन फॉर्म। तो इनका जो रिजल्ट है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो टच इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, आपका रिजल्ट अगर जो डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपको ऑप्शन आता होगा रिजल्ट नोट येट डिक्लेयर, उसको डिक्लेयर करिए, ठीक है, मतलब नोट डिक्लेयर करिए ऑप्शन को, उसके बाद आप लोगों को मार्क भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अनमोल रॉय, सर मेरे में सबमिट करने पर फेल बता रहा है, क्या करूं बताएं प्लीज़ सर। तो हम आप लोगों को अनमोल रॉय बता दें कि ये जो है वेबसाइट का इश्यूज़ है, इसको या आप जो है रात में ट्राई करो, क्योंकि आप लोगों को ऑडियंस रात में कम होते, बहुत लोग कम अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म, ये वेबसाइट जो है कम चलती है, ठीक है। तो आप रात को ट्राई करो तो आप लोगों का प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मोहित, सर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, मेरा फॉर्म रिन्यूअल का है, अब मैं क्या करूं प्लीज़ रिप्लाई। अभी मेरे जांच हेतु प्रिंट निकाला है, जांच हेतु अगर जो आपने प्रिंट निकाल लिया है, अगर जो आप लोगों का यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोगों को जो है यहाँ पे जांच हेतु अगर जो करते हो तो आ जाता है अपने आप, या तो आपने पहले नहीं भरा होगा तो उसलिए जो है अब नहीं आया, ठीक है। तो आप जो है जब संस्था हेतु निकालोगे तो शायद का आ जाए, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस यही है कि जांच हेतु जो भी स्टूडेंट करता है तो उसका यूनिवर्सिटी अपने आप सेलेक्ट होके आ जाता है, ठीक है। आपका क्यों नहीं आ रहा, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, आप लोगों ने पिछले में किया होगा मोहित जी, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो, तो जांच हेतु जो है आप संस्था हेतु निकालोगे तो शायद आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सार्थक गुप्ता जी, भाई सम प्रॉब्लम थी मेरे में अभी, लेकिन उसका सलूशन नहीं है क्योंकि सब ब्लॉक है। ओके ब्रो एंड थैंक यू, आज मैं बहुत फाइनल सबमिट कर दूँगा, अब क्या करें, लास्ट ऑप्शन यही है कि सबमिट करने का। सो थैंक यू हीरेंद्र भाई, धन्यवाद। और शुभम यादव, सर आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन हो गया, पर शैक्षणिक ऑप्शन में मेरा प्रमाणीकृत नहीं ओपन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो शुभम यादव जी, हम आपको बता दें कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल किया है, शैक्षणिक ऑप्शन में आपका नहीं हो रहा है, तो आप जो है अभी साइट का बिजी इशूज़ है, तो आप यहाँ पे जो है रात को ट्राई करो तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन अगर जो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे नूरी मार्केट संदीप जी, आधार प्रमाणीकृत नहीं हो रहा है, तो आपका 3 चांस हो चुके होंगे इसलिए नहीं हो रहा। और यहाँ पे जल्दी से मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ममता कुमारी मंडल, क्या करें हेल्प प्लीज़। सो इनका प्रॉब्लम क्या है, भाई बैंक अकाउंट का नंबर डालने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करें भाई, आंसर दो। तो अगर जो आप बैंक का नंबर डाल रहे होगे तो बाद में उसमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जब नंबर डालोगे तो आप लोगों को एक बार नंबर डालने के बाद जो है बैंक अकाउंट के में जब ऑप्शन जाओगे आप लोग नवीनीकरण को संशोधित करने पे, तो आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आता होगा बैंक का डिटेल आपको बैंक का नंबर भर के सबमिट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से होम पे जाना है, ठीक है। होम पे जाने के बाद आपको जब नवीनीकरण को संशोधित करने के बाद आप लोगों को बैंक में सीधे नहीं जाना है, बैंक के सीधे के आप लोगों को एक ऑप्शन आगे जाना है, ठीक है। एक ऑप्शन आगे जाने के बाद तब आप लोग जो है यहाँ पे जो भी अपना परीक्षा का परिणाम भरोगे एक ऑप्शन, तो उसमें भरने के बाद आप सबमिट करती जाइए तो आप लोगों का एक्सेप्ट होता चला जाएगा, ठीक है ममता मंडल जी। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है,
हाँ, तो ममता मंडल जी, मैं आपको बता दूं, जो 12 मांग रहा है इसीलिए मांग रहा है कि आपको एक बार भरने के बाद आप लोग जो बैंक का है आप उस पे मत जाइए, दूसरे ऑप्शन पे जाइए, मतलब आगे वाले पे, ठीक है। जब आगे वाले पे जाओगे उसको सबमिट कर दीजिए तो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट यही करते हैं, जब आप उसमें डालते होगे तो आगे जो है बढ़ते ही नहीं फॉर्म। आप लोगों को वो एक बार भर लेना है, उसके बाद आप लोगों को होम पे जाके दूसरे ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी नेम गलत आ रहा है, रिन्यूएबल में AK2 की बजाय UP2 आ रहा है। यहाँ पे सचिन राजपूत जी आपको बता दें कि AK2 की जगह UP2 आ रहा है, तो आपने पिछली बार गलत भरा होगा, इसलिए इस वजह से ये आ रहा है। सम प्रॉब्लम भाई, सलूशन मिला नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी नाम ही नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें हम, मोहित जी, आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा, आप जांच हेतु प्रिंट करोगे तो आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और सचिन राजपूत, मोहित सुनो, जब 3 दिन कंफर्म। सार्थक गुप्ता, सचिन राजपूत भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के आ रहा है किसी का नहीं आ रहा। देखिए, हम आपको बता दें, अगर जो आपका यूनिवर्सिटी का जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है और किसी का आ रहा है, ये सच है, क्योंकि काफ़ी लोगों का यहाँ पे आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। जैसा कि आपको बता दें, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको जो है अपना आगे फॉर्म बढ़ाना है, अगर नहीं आ रहा है तब भी, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई, एथलेटिक बोर्ड और काउंसिल नेम वाले सेक्शन में पहले तो सिलेक्ट करने तो नहीं दे रहे, और अब प्रिंट में भी सिलेक्ट प्रिंट हो के आ रहा है। तो इनको मैं बता दूं, अश्वनी कुमार जी, एफिलेटिंग कोर्स वाला ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट करने, तो एफिलेटिंग आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो आपको मैं बता दूं, आपको जो है यहाँ पे कुछ दिन वेट कर लेना है, शायद आप लोग कुछ दिन के बाद आप लोगों को ऑप्शन शो होने लगे, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से मैं सम प्रॉब्लम, सर प्रिंट के बाद भी यूनिवर्सिटी नाम में सेलेक्ट नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। रिप्लाई, अगर जो आपका प्रिंट के बाद नहीं आ रहा है तो आपको जो है अपना स्कॉलरशिप फॉर्म जो है आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि अगर जो आप लोगों का नहीं आया है तो आप करेक्शन कर लेना, नवंबर में आएगा, उसमें अपना यूनिवर्सिटी का नाम भर लेना है, ठीक है। सार्थक गुप्ता जी, ठीक है। उसके बाद नीरज आर्या, हेलो सर, स्कॉलरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर कौन सा डालें? सर, हमें फर्स्ट ईयर में जो मोबाइल नंबर डाला था वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, और सर आधार कार्ड से पापा का मोबाइल नंबर लिंक है, तो सर प्लीज़ बताएं कौन सा मोबाइल नंबर डालें। देखिए नीरज आर्या जी, आपको जो है मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके पास है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। अगर जो आप लोगों ने जो लिंक नंबर आपने पापा का पहले कराया उसको चेंज करवा लिए, जो नंबर है आप लोग जन सेवा केंद्र में जाइए नीरज जी, तो अपना चेंज करवा लिए, उसमें OTP जाएगा, ठीक है। आपका बिना OTP का यहाँ पे वेरीफाइड नहीं होगा तो स्कॉलरशिप आगे आपका नहीं भरेगा, ठीक है नीरज जी। उसके बाद विकास GT ट्रैक, आधार प्रमाणीकरण का अधिकतम प्रयास पूर्ण कर लेने के बाद अब ब्लॉक हो चुका है। तो आपको पहले सोचना चाहिए कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, किस पे OTP जा रहा है विकास जी के। तो आपको हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस ये बता सकते हैं कि आपको अभी चांस जो है, काफ़ी न्यूज आ रही है कि 3 ऑप्शन ये जो है ये वाला आधार ऑथेंटिकेशन शायद हट जाए, तो आपको वेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद झक्कास इंटरटेनमेंट, गत वर्ष के विकरण में अगर इस बार BA सेकेंड ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया है तो उसमें मार्क कैसे फिल करेंगे सर? तो आपको अगर जो नंबर नहीं आया तो आपको नोट या रिजल्ट डिक्लेयर सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन, ठीक है। सुनीता यादव जी, सर मेरा OTP नहीं आया और वेरिफिकेशन भी हो गया, कैसे? तो आपको बता दें कि आपने जो है यहाँ पे सब प्रमाणीकृत सफलतापूर्वक जो है एक ऑप्शन आया होगा,
ठीक है, उसको आप लोगों ने वेरीफाई मान लिया सुनीता जी। तो अगर जो आप लोगों को फिर एक ऑप्शन आता है कि क्लिक हियर टू OTP जनरेट, तो OTP जनरेट पे जब आप जाओगे तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो आपका वो जो है वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं माना जाएगा, सफल जो है। ठीक है, उसको आप लोग पूरा मत मानिए, आपको OTP से वेरीफाई करना है तभी सफल मानिए, पूरा होगा वेरीफाई। ठीक है सुनीता जी। उसके बाद अमन पटेल, भाई मैं एग्रीकल्चर 5th ईयर कोर्स में हूँ जिसमें ना स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं हो रहा है और ना करंट ब्रांच सेलेक्ट हो रहा है। तो अमन जी आपको बता दें, आपको थोड़ा वेट कर लेना है, शायद कुछ दिनों में आपका ऑप्शन सेलेक्ट होने लगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ दिन वेट कर लेना है अमन जी। उसके बाद सतीश कुमार, OTP की ज़रूरत नहीं है। ओके, OTP आता ही नहीं है, सही जानकारी दीजिए। तो ये सतीश जी हैं, या तो स्कॉलरशिप फॉर्म जो है भरे नहीं है, तो इनको जानकारी नहीं है कि OTP जो है जाएगा तभी वेरीफाइड होगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद शिखार मित, यहाँ पे सर मेरा आधार कार्ड नंबर मदर का है और मैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना मोबाइल नंबर डाला था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जो आप लोगों का जो नंबर आपके पास है उसमें ही OTP आएगा, बस OTP आया। अगर जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपनी माँ का लगाओ या अपना लगाओ। ठीक है, उसमें वही OTP जाएगा। ठीक है, एडमिशन ले लिया, GIT छोड़ दिया, अब मैं स्कॉलरशिप का फॉर्म न्यू भर रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर वही आ रहा है, मैं नया कैसे करूं, उसमें कॉलेज दूसरा है। तो हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है, अपना फ्रेश कर लेना है। ठीक है, मोहित यहाँ पे सर प्लीज़ योर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत यहाँ पे जो है कमेंट आते हैं। तो मोबाइल नंबर या तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, तो अपनी सब प्रॉब्लम बताइए तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वंशिका शर्मा जी, सर आई हैव ऑलरेडी फिल माई रिन्यूअल फॉर्म बट सर मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया, तो एडिट नहीं हो रहा है सर, सो यू कैन हेल्प मी। तो हम आपको बता दें वंशिका जी, तो आप अपना जो है मोबाइल नंबर जो आधार से है आपके पास में है उसको लिंक करा लीजिए जन सेवा केंद्र से। ठीक है, उसमें ही OTP जाएगा। आपने जो भरा है उससे कोई दिक्कत नहीं, यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म में जो भी भरा है। ठीक है, मैन है कि OTP जाना है। ठीक है, उसके बाद अमन गुप्ता जी, सर मेरा सिस्टर का आधार के आगे कुमारी नेहा है और वेरिफिकेशन 10th में KM गुप्ता है, करेक्शन करना पड़ेगा? तो आपको जो है बिल्कुल करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जब करेक्शन आए, या तो आप अपना आधार में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, आपको 10th मार्कशीट में करेक्शन नहीं करना है, 10th की मार्कशीट से आप लोगों को आधार में जो है करेक्शन करना है अमन गुप्ता जी। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रिंट करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑप्शन ब्लैंक हो रहा है, तो आप रात में ट्राई करें, तो उससे वेबसाइट का इशूज़ है। सो यहाँ पे जो है काफ़ी स्टूडेंटों को जवाब मिल चुके हैं। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जवाब जो है सर फाइनल प्रिंट आ गया है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप रात को ट्राई करो तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दीक्षा केसवरनी, जब हम इनकम सर्टिफिकेट चेंज करते हैं बाद में प्रिंट करेंगे तो उसके बाद में प्रिंट होगा, उसमें अपडेट वाला इनकम सर्टिफिकेट नंबर होगा? हाँ बिल्कुल, अगर जो जब आप लोगों का करेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों को करेक्शन जो है इनकम सर्टिफिकेट का नंबर बदलेगा, क्योंकि अभी BR सॉरी आ रहा है तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको जो है पुराना वाला लगा देना है और नवंबर में जब करेक्शन आएगा उसको सही कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सर मेरी रिन्यूएबल फॉर्म में मेरा इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो नीरज पांडे जी, हम आपको बता दें आपको पुराना ही अपना लगा देना है, कॉलेज में भेजना है आपको फॉर्म, क्योंकि जो कॉलेज वाले हैं यही जो है सबसे कह रहे हैं कि आपको पुराना ही भेजना है, भले ही 3 ईयर का हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, समाज कल्याण वाले ही यही बोल रहे हैं।
आपको जब नवंबर में करेक्शन आए तो उसमें नवंबर में करेक्शन कर लीजिएगा, नीरज पांडे जी, ठीक है। तो आज के जो कमेंट हैं यही हैं। तो अब मैंने आप सभी लोगों को रिप्लाई किया। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को और लंबा वीडियो बनाऊंगा जिसमें Q&A आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे इंस्टाग्राम में अपना प्रॉब्लम भेजिए, तो मैं आप लोगों को सल्यूशन कुछ ही टाइम में दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। ये पहला मेरा वीडियो है Q&A को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।